रोहन एक शांत और साधारण जीवन जी रहा था। उसका परिवार छोटा था मगर प्यार से भरा हुआ। पिता, माँ और छोटी बहन प्रिया के साथ वह एक छोटे से शहर में रहता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में कुछ अजीब हो रहा था। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी थी। यह आवाज धीमी, फुसफुसाती हुई मगर स्पष्ट थी। वह उसे अजीब अजीब चीजें करने के लिए कहती थी। शुरुआत में रोहन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है या शायद तनाव का नतीजा। लेकिन धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी। वह उसे रात में जगाती, दिन में परेशान करती। आवाज उसे चीजें करने के लिए कहती जो उसकी समझ से परे थीं। कभी वह उसे किसी चीज को तोड़ने के लिए कहती तो कभी किसी को चोट पहुंचाने के लिए। एक रात जब रोहन सो रहा था, आवाज ने उसे जगा दिया। उठो रोहन, फुसफुसाई, तुम्हें यह करना होगा, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। रोहन की आंखें खुल गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज क्यों उसे परेशान कर रही। लेकिन आवाज का दबाव इतना तेज था कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। वह धीरे से बिस्तर से उठा और घर के अंदर चला गया। आवाज ने उसे रसोई में जाने के लिए कहा। वहां पहुंचकर उसने एक चाकू उठा लिया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन आवाज ने उसे शांत कर दिया। चिंता मत करो रोहन, तुम्हें यह करना होगा, यह जरूरी है। रोहन ने अपने पिता के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। उसका दिमाग एक अजीब सी खालीपन से भर गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। लेकिन आवाज ने उसे नियंत्रित कर लिया था। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, उसकी बहन प्रिया ने उसे देख लिया। रोहन भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया ने पूछा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रोहन ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। आवाज ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। प्रिया चिल्लाई, माय पापा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। रोहन के माता पिता कमरे से बाहर आए। उन्होंने देखा कि रोहन के हाथ में चाकू था और वह प्रिया की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उन्हें धक्का दे दिया। उसकी ताकत अजीब तरह से बढ़ गई थी। तभी रोहन की मां ने उसकी आंखों में देखा और कुछ महसूस किया। वह चिल्लाई, यह रोहन नहीं है, यह कुछ और है, यह कुछ और है। उसी पल रोहन का शरीर एक झटके के साथ रुक गया। चाकू उसके हाथ से गिर गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगले दिन रोहन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। रोहन के परिवार ने एक मनोचिकित्सक से संपर्क किया। जब रोहन होश में आया, तो उसने बताया कि वह आवाज कैसे उसे नियंत्रित कर रही थी। मनोचिकित्सक ने उसे गहन चिकित्सा में रखा। धीरे धीरे रोहन को समझ आया कि वह आवाज उसके अंदर की किसी गहरी समस्या का संकेत थी। उसने अपने अतीत की घटनाओं को याद किया, जिन्हें उसने दबा दिया था। वह समझ गया कि उसकी मानसिक स्थिति उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे प्रेरित कर रही थी। रोहन ने अपने परिवार से माफी मांगी और उन्हें बताया कि वह अपने अंदर की इस आवाज से लड़ने के लिए तैयार है। उसने चिकित्सा और परिवार के सहयोग से अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना शुरू किया। लेकिन कभी कभी जब रात गहरी होती है, रोहन को लगता है कि वह आवाज फिर से फुसफुसा रही है, और वह जानता है कि उसे हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह आवाज उसके दिमाग में ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में भी बसी हुई है।